एक गांव में सुधा नाम की औरत अपने बीमार पति रामू के साथ रहती थी। बीमारी के बावजूद दोनों पति पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों नियम से शिव जी भगवान की पूजा किया करते थे। आज सुधा ने अपने पति से कहा, हम अपने आराध्य की कितने मन से पूजा करते हैं और उन्हें कभी भी भुलाते नहीं हैं अपने जीवन से, लेकिन हमारी गरीबी तो वैसे की वैसी ही बनी हुई है। तब रामू बोला, सुधा तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या शिव शंभू को यह मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए? तुम बस कर्म किए जाओ, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। पति की बातें सुनकर सुधा चुप हो गई और वह भी अपने काम के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अपने मालिक से शाम को कुछ पैसे मांगे तो उसके मालिक ने मना कर दिया। सुधा चुपचाप अपना काम खत्म करके शाम को घर आ गई और घर आकर अपने पति रामू को सारी बात बताई और रोने लगी। सुधा का पति भी बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, सुधा शिव भक्त तो मैं हूँ ही, पर मैं बीमार हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं कल से कोई काम ढूंढता हूँ। शिव जी भगवान कोई न कोई मेरी मदद तो अवश्य ही करेंगे। फिर रामू अगले दिन सुबह काम की तलाश में गांव से बाहर शहर की तरफ आ गया। वह जहाँ भी काम मांगने जाता, लोग उसकी बीमार हालत को देखकर उसको काम देने से मना कर देते। ऐसे सुबह से शाम हो गई। रामू मन ही मन बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा कि चलो घर चढ़ते हैं। जैसे ही वह घर की ओर आने लगा, अचानक भयंकर बारिश और तूफान आ गया और पानी बरसने लगा। रामू जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। जब रामू अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा है और उसके घर का सारा सामान पानी में बह रहा है। अरे यह क्या, मेरा शिवलिंग भी पानी में बह रहा है। और रामू ने पानी में छलांग लगा दी और वह शिवलिंग को बचाने की कोशिश करने लगा। इतने में उसकी पत्नी भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि मैं अपने पति की मदद कैसे करूं। तभी उसकी नज़र पानी में बहते हुए चकले पर पड़ती है। वह उस चकले को अपने पति की ओर फेंकती है, पर पानी का बहाव तेज होने के कारण वह उसे पकड़ नहीं पाता, पर वह शिवलिंग को नहीं छोड़ता। तभी वहाँ शिवजी भगवान प्रकट होते हैं और सुधा और रामू को पानी पर चलाकर किनारे पर निकाल देते हैं। रामू साक्षात शिवजी भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। शिवजी भगवान कहते हैं, देखो रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर भगवान शिवजी ने पैसों से भरी एक मटकी रामू और सुधा को दी और बोले, अब तुम इन पैसों से अपना कोई काम धंधा शुरू करो और अपना जीवन यापन करो। फिर सुधा और रामू ने एक दुकान खरीदकर अपना कार्य शुरू किया और खुशहाल जिंदगी जीने लगे।